अब आपसे अगर बोला जाएगा कि मोदी जी को भी चुप करवाने वाला कोई है तो आप बोलेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन यह बात सच है। मोहन भागवत ने मोदी जी को कई महीनों से चुप करवा कर रखा है। अब इसको आप एक चीज से समझ लीजिए कि पिछले 4-5 महीने से आज तक बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसका किसी को पता ही नहीं है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों थे, लेकिन डायरेक्ट आरएसएस से एक फरमान जारी हो गया है कि आप एक बार में 2 पोजीशन पे नहीं रह सकते हैं, आपको किसी एक पोजीशन को सेलेक्ट करना पड़ेगा और दूसरे जो पोजीशन है आपको वो छोड़ना पड़ेगा। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अब जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह में से कोई भी नहीं हो सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने बोला है कि आरएसएस और मोदी जी में अभी अनबन चल रही है और आरएसएस मोदी जी के विचारधारा पे कटाक्ष करने लगा है। वैसे मोदी जी का जो विचारधारा है वो आरएसएस को शुरू से ही पसंद नहीं था, लेकिन हमारे मोदी जी का कॉरपोरेट से संबंध जो है वो बहुत पुराना है और कॉरपोरेट वर्ल्ड ही उनको पॉलिटिक्स में लेके आई है, ये एक मानने वाली बात है। आज भी अडानी और अंबानी से नरेंद्र मोदी का इतना अच्छा रिलेशन है कि पॉलिटिक्स में अगर फंड की जरूरत हो तो मोदी जी को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संजय जोशी का नाम लिया और कहा कि आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आपको जोशी जी दिख सकते हैं। जी हाँ, ये वही जोशी जी हैं जिनकी नरेंद्र मोदी से 36 की आंकड़ा है, जिनकी नरेंद्र मोदी से बिल्कुल भी नहीं बनती है। मोदी जी और जोशी जी एक दूसरे से हमेशा खफा ही रहते हैं। वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूँ कि नितिन गडकरी और जोशी जी की बहुत ही बनती है और उसकी वजह एक यह भी है कि दोनों नागपुर से बिलोंग करते हैं। यही जोशी जी हैं जिनकी वीडियो बीजेपी ने ही लीक करवाई थी और फिर कहा था कि इनका कैरेक्टर तो ऐसा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या नरेंद्र मोदी अपने पद पे विराजमान रहेंगे, क्या नरेंद्र मोदी के हिसाब से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का चुना जाएगा या नहीं। वैसे एक बात तो और भी है कि आरएसएस की कोख में ही बीजेपी बड़ी हुई है और बीजेपी को वही चीज करना है जो आरएसएस कहती है। मणिपुर वाले मुद्दे पे भी आरएसएस ने बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि आज तक आपने कुछ भी नहीं किया। आरएसएस की मानसिकता दोस्तों बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है और बीजेपी की मानसिकता अलग तरीके से। वो इस वजह से क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता को अब लगता है कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। लेकिन मानने वाली बात यही है कि संघ के वजह से ही आज मोदी जी को जाना जा रहा है, अमित शाह जाने जा रहे हैं और बीजेपी पार्टी की अस्तित्व बचाने वाला संघ ही है, यानी आरएसएस ही है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि मोहन भागवत कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का नाम अनाउंस करेंगे और लोगों को बताएंगे कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होने वाला है। लेकिन एक बात जो क्लियर हो गई है वो ये है कि इस बार जो भी अध्यक्ष होगा वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मर्जी से नहीं होगा, बल्कि आरएसएस के मर्जी से होगा।